जय श्री राम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वह विद्या मैं हूं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित हैं। इनके आधिपत्य से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूं, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में, ब्रह्मचर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूं। शेष निर्णय तो अनिर्णीत होते हैं। मैं अक्षरों में अकार, ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल मैं हूं। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय, अजर, अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था मैं हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। ये नर, मादा, पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाए, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योगपथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं। किंतु यहां स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहां कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। लोग तुम्हारी अपकीर्ति का दीर्घकाल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहां पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, धनुर्धर पार्थ है, वहीं विजय है, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूं। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। वस्तुतः मानव की चित्त वृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक हत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्त वृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है। जो मुझसे होते हैं गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम अर्थात बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूं, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद,
मैं हूं। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। एक समर्पणात्मक छंद है। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूं। जुए में छल करने वालों का छल मैं हूं। तब तो अच्छा है कि जुआ खेलें, उसमें कलबलचल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति ही एक जुआ है। यही ठगिनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहे कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे। छिपकर ही भजन का विधान है, तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय मैं हूं और व्यवसायियों का निश्चय क्रियात्मिका बुद्धि मैं हूं। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूं। वृषनिवंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूं। पांडवों में मैं धनंजय हूं। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूं। मुनियों में मैं व्यास हूं। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है, वह मुनि मैं हूं। कवियों में उष्णा अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूं। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूं। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूं। गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूं और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी, पूर्ण ज्ञान मैं हूं। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। सब मेरे ही सकाश से हैं। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत हैं। इस अध्याय में कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया। जो भी ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तुएं हैं, उन को तू मेरे तेज के एक अंशमात्र से उत्पन्न हुआ जान। अर्जुन, इसे बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंशमात्र से धारण करके स्थित हूं। उपर्युक्त विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यह नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगें, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावें। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।